हेलो दोस्तों, वेलकम इन कॉन्सेप्ट विदा। फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में बात की थी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और आज इस लेक्चर में पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके फ्रेंड्स, आज हमें देखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हमें सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज डिस्कस करनी है। दैट इज़, हमारा जो स्काई होता है, आसमान, वो ब्लू ही क्यों होता है। बहुत सारे कलर्स हैं ना, दूसरे भी, रेड है, पिंक है, येलो है, वाइट है, और भी कलर्स है। तो वो कलर हमें स्काई में क्यों नहीं दिखता, ब्लू ही क्यों दिखता है स्काई। तो ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। वैसे तो देखो, हमारे इंडस्ट्री में कई गाने बन चुके हैं ना, आसमान के ऊपर नीला आसमान लेकिन हमें इसका जवाब भी पता होना चाहिए, क्यों स्काई ब्लू ही है। ओके, चलो आज के इस लेक्चर में हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढना है दोस्तों। ओके, और आपको अगर ये जवाब जानना है तो वीडियो में आखिर तक आपको बने रहना होगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा और साथ में आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हमें समझना है तो हमें देखो, पहले दो इम्पोर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो, विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइट फॉर आवर अर्थ। ओके, हमारी जो पृथ्वी है ना दोस्तों, अर्थ, तो इसका लाइट का सोर्स क्या है। मतलब कि हम जो दिन में उजाला देखते हैं, इतना ब्राइट लाइट होता है ना, दिन में और रात में बहुत फ़र्क होता है। तो वो जो दिन में लाइट आता है ना, वो कहाँ से आता है, आपको सब जानते हैं ना, वो सनलाइट है। कहाँ से आता है सनलाइट? यस, इट इज़ फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब हमारे अर्थ का लाइट का ओनली सोर्स, एकमात्र सोर्स है सूरज, हमारा सन। ओके, ये पता होना चाहिए, सबको पता होगा ऑफकोर्स। और दूसरी बात दोस्तों, कि हमारा जो अर्थ है फ्रेंड्स, तो हमारे अर्थ को एक एटमॉस्फेयर है। ओके, क्या है हमारे अर्थ को एक एटमॉस्फेयर, मतलब कि क्या, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक वायुमंडल की परत है। अब ये वायुमंडल क्या होता है, किसी को पता होगा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, मतलब कि बेसिकली हमारे अर्थ के आजू बाजू में ये एक लेयर होता है कई सारे गैसेस का। उसमें कई सारे गैसेस है, और साथ साथ उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब धूल मिट्टी की छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें धुआं होता है वगैरह, और उसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के छोटे छोटे कण होते हैं ना दोस्तों। और भी उसमें क्या होता है कि हम ह्यूमंस जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, हमारे फैक्ट्रीज़ वगैरह जो चीज़ें हैं, उनमें से भी हम कई सारे जो धुएं हम छोड़ते रहते हैं ना, तो उसके भी जो माइक्रो पार्टिकल्स है, तो वो भी जाके हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। कई चीज़ें होती है दोस्तों एटमॉस्फेयर में। वैसे तो ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों से बना हुआ एक लेयर है, वो हमारे अर्थ के सारे डायरेक्शन में, अराउंड द अर्थ, हमारे अर्थ को वो घेरे हुए हैं। ओके, तो वो होता है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ये हमने पता होना चाहिए दोस्तों। ओके, अब ये अगर आपको पता है तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है और क्यों स्काई ब्लू होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि सपोज हियर, समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अर्थ है ये। ओके, जो ये आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये हमारा पृथ्वी है। और दोस्तों, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो ना, तो ये
समझते कि दिस इज़ आवर स्काई, जो हमने देखने पर धरती से जब हम देखते हैं आकाश की ओर तो हमें इस तरीके से ब्लू दिखाई देता है ना। अब ये क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न तो पता है, ये स्कैटरिंग इफेक्ट है लाइट का। ओके, ये लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट है जिसकी वजह से हम आकाश को ब्लू देख पाते हैं। अब ये हो रहा कैसे, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा अर्थ है ना दोस्तों, तो इसके इर्द गिर्द मतलब सारी और इसके आजू बाजू में पूरी तरीके से क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, यस, यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जिसमें कई सारे गैसेस और भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है ना कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में से ये जो पार्टिकल्स है, ओके, ये छोटे वाले पार्टिकल्स दोस्तों, तो ये पार्टिकल्स पे जब हमारा जो सन है, सोर्स ऑफ लाइट, ओके, अर्थ का, तो उसका जो सनलाइट आता है ना दोस्तों, तो ये सनलाइट जब धरती की ओर आता है तो ये धरती की ओर आने के बाद सबसे पहले ये टकराता है हमारे एटमॉस्फेयर से। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, तो कई सारे गैसेस है और बाकी और भी चीज़ें हैं, डस्ट वगैरह जैसी चीज़ें हैं, वाटर ड्रॉपलेट जैसी चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में, इनके पार्टिकल्स काफ़ी माइक्रो होते हैं। ओके, दे आर द माइक्रो पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी अलग अलग साइजेस होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ थोड़े कंपैरेटिवली उनसे बड़े होते हैं, लेकिन हमारे लिए तो सारे के सारे पार्टिकल्स माइक्रो होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन माइक्रो पार्टिकल्स पर जब भी सनलाइट इंसिडेंट होता है, गिरता है दोस्तों, तो बेसिकली सबसे पहले ये पार्टिकल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि अपने अंदर खींच लेते हैं। ओके, और उसके बाद में ये उसी एब्जॉर्ब किए हुए रेडिएशन को, लाइट को इस तरीके से सारे डायरेक्शंस में एमिट करने लगते हैं। ओके, इस तरीके से वो लाइट को सारे डायरेक्शंस में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जहाँ भी उनको पॉसिबल है उन सभी दिशाओं में लाइट को ये एक तरीके से फेंकते हैं, एमिट करना मतलब। ओके फ्रेंड्स, और ऐसा एक पार्टिकल नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है पूरे एंटायर एटमॉस्फेयर में, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में दोस्तों। और ऐसा पूरे एटमॉस्फेयर में हो रहा है इसलिए हमारा जो आने वाला सनलाइट है फ्रेंड्स, तो वो हमारा सनलाइट हमें दिन में चारों ओर बिल्कुल एक जैसा फैला हुआ दिखाई देता है, बराबर, बिल्कुल एक जैसा फैला हुआ दिखाई देता है। दिन में आपने कहीं देखा है क्या कि आप मतलब कि कुछ आप यहाँ पर खड़े हैं, अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रोशनी है, सनलाइट है, और आपसे कुछ 10-15 किलोमीटर पर वहाँ पर अंधेरा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो लाइट स्कैटर हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल इक्वली स्कैटर हो रहा है, और वो क्यों स्कैटर हो रहा है, वो इस फिनोमिनन की वजह से स्कैटर हो रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर के माइक्रो पार्टिकल्स लाइट को सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्प्रेड कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन हो जाता है फ्रेंड्स। ऑलराइट, देन फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई स्कैटरिंग की। अब हमें जानना है कि इस स्कैटरिंग का क्या संबंध है विद द ब्लू स्काई। ओके, हमारे नीले स्काई से, नीले आसमान से इस फिनोमिनन का क्या संबंध है, वो हमें अभी देखना है। ओके, चलो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, जिसके लिए आप सब वेट कर रहे हो ना, वाई आवर स्काई इज ब्लू। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ। मैंने इस लाइट सीरीज़ में पार्ट 1 ये वीडियो बनाया है। पार्ट 1 का जो टॉपिक बनाया था ना, पहला वीडियो दोस्तों, वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले आप वो जाके देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ओके, तो उस पे जाके आपने एक बार पार्ट 1 देख लेना है। क्योंकि मैंने इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसीज और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें सिखाए हैं। तो यहाँ पर अभी हमें जो सीखना है ना
तो इसमें संबंध आता है वेवलेंथ का। हमारा जो स्काई का कलर है तो वो इस टॉपिक से जुड़ा है, वेवलेंथ से। ओके, तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप डिटेल में सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ वेवलेंथ मतलब बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ कि हमारा जो लाइट होता है दोस्तों, सिंपल वाइट लाइट, सनलाइट, तो उसके अंदर 7 कंपोनेंट कलर्स वो हाइड होते हैं, छुपे होते हैं। ओके, जैसा कि हम इंद्रधनुष बनता है तब देखते हैं ना दोस्तों 7 कलर्स, तो वो 7 कलर्स वो सिंपल वाइट लाइट में हाइड होते हैं। इन 7 कलर्स को अपनी अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या है, ये सब बातें आप उस फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, सो मैं अभी के लिए टॉपिक पर ही बात करता हूँ। तो देखिए, हमारे सनलाइट के अंदर 7 कंपोनेंट कलर्स ये छुपे हुए होते हैं और हर कलर का अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, किसी की देखो कोई वेवलेंथ छोटा होता है, किसी कलर का वेवलेंथ छोटा होता है, किसी लाइट का कलर का वेवलेंथ थोड़ा बड़ा होता है, सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है। ऑलराइट, अब क्या होता है कि देखो हमारे एटमॉस्फेयर में ना फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बोला ना कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग गैसेस हैं, और सबके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है फ्रेंड्स, तो वो साइज़ भी कुछ एक जैसा नहीं है, साइज़ भी सबका अलग अलग है। कुछ पार्टिकल्स बहुत माइक्रो है, कुछ थोड़े से साइज़ में कंपैरेटिवली बड़े हैं। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो हमारे गैसेस है दोस्तों, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो ऐसे जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, ओके, इनके जो मॉलिक्यूल्स है मतलब कि पार्टिकल्स है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर वेरी माइक्रो, या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं दे आर टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और दोस्तों जो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उनमें एक खास एबिलिटी होती है, उनमें एक अलग एबिलिटी होती है कि वो शॉर्टर जो वेवलेंथ के लाइट्स होते हैं ना दोस्तों, शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट्स, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट्स को स्कैटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सुटेबल होते हैं। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा माइक्रो है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मेनी अदर्स, ओके, तो वो माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, वो सनलाइट में जो ऐसे लाइट है कि जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है, मतलब कि छोटी वेवलेंथ वाली जो लाइट है, उनको ये ज़्यादातर के मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्कैटर करते हैं। अब छोटी वेवलेंथ वाले लाइट कौन थे वो 7 में से? तो 2 लाइट्स है दोस्तों, एक तो है ब्लू और दूसरा है वायलेट। ओके, ये जो 2 लाइट्स है इनकी वेवलेंथ 7 में से सबसे ज़्यादा कम है, शॉर्ट है। ओके, तो इसका मतलब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, अब आप तो जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ना दोस्तों, 2 गैसेस के परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 2 ही गैसेस का है। कौन से 2 गैसेस? यही 2 गैसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो डेफिनेटली दोस्तों इनका अगर कंट्रीब्यूशन मतलब परसेंट अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो इनका इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। तो ये बहुत सारी मात्रा में ब्लू और वायलेट लाइट जिसका वेवलेंथ शॉर्टर होते हैं, इन लाइट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सनलाइट में से एब्जॉर्ब करते हैं और स्कैटरिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग उसको सारी डायरेक्शंस में क्या करते हैं, एमिट करते हैं, बाहर फेंकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जब हम स्काई की ओर देखते हैं तो 2 लाइट सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। कौन सी 2 लाइट? एक तो है ब्लू लाइट और दूसरी वायलेट लाइट। तो ये 2 लाइट सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो रही है। और दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि ये दोनों वैसे तो शॉर्टर वेवलेंथ है, लेकिन इन दोनों का भी अगर कंपैरिजन किया जाए फ्रेंड्स, तो इनमें ब्लू से भी छोटी वेवलेंथ होती है वायलेट की, मतलब वायलेट का वेवलेंथ ब्लू से भी कम है। अब अगर ब्लू से भी
कम है वॉयलेट वेवलेंथ में, तो ये पार्टिकल्स ने मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे गैसेस ने ब्लू से भी ज़्यादा कौन सा कलर एमिट करना चाहिए, वॉयलेट, बराबर। तो ऑफकोर्स वो वॉयलेट कलर ही सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब हमारा जो स्काई होता है ना वो एक्चुअल में ब्लू नहीं होता है, हमारे स्काई में ब्लू से भी ज़्यादा क्वांटिटी में वॉयलेट कलर होता है। तो फिर वॉयलेट क्यों नहीं दिखता स्काई? तो फ्रेंड्स इसका सिंपल आंसर ये है कि हमारा जो ह्यूमन आई है ना, हमारा जो रेटिना या लेंस है, तो वो ब्लू और वॉयलेट कलर में से ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, मतलब कि हम अगर ब्लू और वॉयलेट का कंपैरिजन करें तो हम ब्लू कलर को इजीली देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं वॉयलेट से। और इसलिए स्काई वॉयलेट होने के बावजूद भी, मतलब स्काई में वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा होने के बावजूद हम स्काई को देखते हैं तब हमें वो ब्लू दिखाई देता है। ओके, समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये रीज़न है, दैट्स वाई आवर स्काईज अपीयर्स ब्लू। तो इट्स अ सिंपल स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ द लाइट। ऑलराइट, आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है, सवाल है, तो सवालों को मन में नहीं रखना चाहिए दोस्तों, पूछ लेना चाहिए। और बेसिकली स्टूडेंट्स ने देखिए कुछ जो ऐसे जगह होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पे हमें सवाल पूछ ही लेने चाहिए। मन में डाउट रखने से नुकसान हमारा ही होता है। एक तो जब आप स्टूडेंट हो आपको सवाल पूछ लेना चाहिए टीचर से। दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब भी आपको सवाल पूछ लेना चाहिए, मन में डाउट नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, जब आप किसी एडवोकेट से मिलते हो तो उससे भी झूठ नहीं बोलते, मन में अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्योंकि ये तीनों जगह पर जब भी आप नहीं बोलते हैं, मतलब कि हाँ भाई सब ठीक है हमें समझाए, तो तब नुकसान आपका ही होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले लेसन में। पार्ट 4 जल्द ही आपके सामने पेश होगा। और तब तक अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इस वीडियो में या पहले पार्ट्स में भी, पिछले वाले वीडियोस में भी, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए ऐसे ही नए नए कंसेप्ट्स का मज़ा लेते रहिए, मैं आपके लिए लेते आऊँगा। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, मतलब जब भी मैं आपको ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं पार्ट 4 में। टिल देन सी यू, टेक केयर।